लाखों बधाइयां हो, बधाई हो। अब दोनों मित्र मिले। वसुदेव जी ने कहा कंस को तो नहीं बताए। नंद बाबा ने कहा पहले कंस से ही मिल करके आए। अब वसुदेव जी घबराए, इनको चक्कर खूब आए। घबरा करके दुहाई लगाए, कहे नंद भैया जल्दी यहाँ से दौड़ करके जाओ, लाला पर संकट आने वाली है। कहते हैं सरकार, बकासुर की एक बहन थी जिसका नाम बकनी था। बकनी का ही दूसरा नाम है पूतना। पूतान नयति थी पूतना। जो बच्चों का ही हरण करे, बच्चों को उठा उठा करके ले जाए, उनको मारे, वही कौन है? पूतना है। बच्चों की हत्या करने वाली पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है। ये आई भागवत जी में वर्णन आया है। अहो वकीयं स्थलकालकूटं जिघांसया पायददप्य साध्ये। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायददप्य साध्ये। स्वतो वीर लेभे गतिन्धाजिता ततुर्ण्यं कम्बा दयालो शरणं व्रजेम। कम्बा दयालो शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायददप्य साध्ये लेभेस्वती। कहते हैं सरकार, ये बकासुर की बहन बकनी जो पूतना है, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने जा रही है। कंस से कही महाराज एक बार हमें अवसर दो। कंस ने कहा कैसे मारोगी? कही अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायददप्य साध्वी। मैं क्या बन करके जाऊंगी? साध्वी बन करके जाऊंगी, वेश बदल करके जाऊंगी। और सरकार कहे कैसे मारोगी? कहे वेश बदल करके एक लंबा चौड़ा घूंघट लगा करके अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और जा करके लाला को पिला करके मार डालूंगी। कालकूट विष 2 बार आया है। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से कालकूट विष निकला। अष्टम स्कंद का ये भागवत जी का विषय है और हम लोग कथा कर रहे हैं दशम स्कंद की। थोड़ी सी छाया बतलाऊं। ये जो कालकूट विषय है, ये क्या है पता है? हम सभी प्राणी जो प्लास्टिक, जो गंदगियां नदियों में फेंकते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, एक दिन वही गंदगी समुद्र में जब इकट्ठा होती है, कल्पों तक जब इकट्ठा होती है, बहुत ढेर सारा हो जाता है, वही जहर बन जाता है, जिस जहर का नाम है कालकूट विष। तो कालकूट विष पैदा करने का काम इंसान ही करते हैं। तो आप एक काम किया करो ना, नदियों को गंदा मत किया करो। अक्सर लोग जाते हैं तो उसी में कपड़ा धुलने लगेंगे। अरे भैया तीर्थ स्नान करने गए हो कि अपना कपड़ा धुलने गए हो? नदियों में गंदगी नहीं करनी चाहिए। नदी में स्नान करने जाइए तो बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेकर के डुबकी लगाना चाहिए, ना कि उसी में छप 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 कूदना चाहिए। छपछपाने वाले को, नदी में कोलाहल करने वाले को मर करके मछली की योनि मिलती है। और जानती है मछली क्या होती है? फिर प्रेम से बोलो राधे। मछुआरे क्या करते हैं? वही सीताराम। सो पूतना कालकूट विष को ही लगा करके आए
भगवान को मारने के लिए 7 फुट का लंबा चौड़ा शरीर बनाया, एक लंबा चौड़ा घूंघट लगाया। और आज भी आप ब्रज में जाएंगे ना, वृंदावन, बरसाने, नंदगांव, गोकुल, मथुरा, निकुंज इत्यादि उधर जाएंगे आप 84 कोस के ब्रजमंडल में, तो आज भी वहाँ की हमारी बहनें, माताएं, गोपियां सब एक हाथ लंबा चौड़ा घूंघट सो लगाती हैं। हाँ, इधर तो घूंघट समाप्त हो गया। उसका कारण है जयमाल। जब से आडंबर रूपी जयमाल आया, तब से विवाह की क्रिया तो कोमा में चली गई। 2 संस्कार हैं, एक मरणासन संस्कार, एक विवाह संस्कार। 16 संस्कार में यही 2 संस्कार जीवित रह गया है अधिक मात्रा में, और ये दोनों संस्कार कोमा में है। हाँ, कर्मकांड की क्रिया को भी त्रिरात्र कर दिया गया है, 3 ही रात में समाप्त करते हैं। जो 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन में विश्राम होता है, 10 दिन में सूतक हटता है। अब पता नहीं कौन को पैदा कर दिया 3 दिन में। जो त्रिरात्र करे उस व्यक्ति का परित्याग कर दो, उसके घर पानी मत पियो। जब तक वो 10 दिन का बराव न करे, बार न बनवाए, खोड़सी न करे, ब्राह्मण का भोजन न कराए, अपनी शुद्धि न कराए और दही क्रिया न करे, कर्मकांड न कराए, ऐसे व्यक्ति की मां जल पीने वाले को भी गौमांस खाने के समान पाप लगता है। और एक चीज और गलती हो रही है समाज में, उस पे भी आप ध्यान लीजिए मैया, बाबा आप लोग भी। ये छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो रही है, जिससे आने वाली नस्ल बिगड़ रही है। अभी समय है, हम लोग समझ सकते हैं वो गलती क्या है। विवाह हो रहा है, विवाह एक व्यक्ति के वहां विवाह है, उसके पटदारी में अगर कोई मर गया तो नया सिस्टम चल गया है कि बेटी को किसी और के वहां भेज दो, वो कन्यादान करेगा, वो विवाह कराएगा, वो पूजन करेगा। अरे खून तो तुम्हारी है, रक्त तो तुम्हारी है। लोग कहते हैं कन्याओं की जात नहीं होती। अरे सरकार, जब तक वो माता पिता के घर पे है तब तक उनकी जात की है, उनके गोत्र की है। सिंदूरदान से पहले उनके गोत्र का उच्चारण होगा। सिंदूरदान जब कन्यादान हो जाएगा तब गोत्र बदल जाएगा। सिंदूरदान के बाद गोत्र बदल जाएगा, तब वर पक्ष का गोत्र होगा। उसके पहले तो सूतक में है ना। तो ऐसा व्यक्ति अगर ये कर्म कर रहा है तो अपने भी नरक को जा रहा है, अपने पटदारों को भी ले जा रहा है। उसके विवाह क्रिया में जो भी व्यक्ति भोजन करने आ रहा है तो वो सूतक कर्म में ही भोजन कर रहा है। तो ये नुकसान का विषय है। प्रेम से बोलो। वैसे तो आप लोग बड़े विद्वान श्रोता हैं और कथा का आनंद विद्वान श्रोता के मध्य ही आता है। जितनी संख्या है हमें लग रहा है यहाँ लाखों की संख्या है, क्योंकि राम कथा और कृष्ण कथा श्रोता की संख्या पर नहीं निर्भर करता, भक्तों के और श्रोता के भाव पर निर्भर करता है, भाव पे निर्भर करता है। और आप लोग बड़े भावुक श्रोता हैं, आनंद आ रहा है। प्रेम से बोलो। बड़ा दिव्य आप लोग का स्वरूप वर्णन करते हैं। पूतना 7 फुट लंबा चौड़ा शरीर बना करके, एक हाथ लंबा चौड़ा घूंघट लगा कर अपने स्थल में कालकट विष लगा करके आई। यशोदा मैया ने जैसे देखा तो मन में सोची, इतनी बड़ी स्त्री को मैं पहली बार देख रही हूँ, ये नारी कौन है, देवी कौन है। अगर गलती से मैं घूंघट हटवा करके पूछ लेती हूँ, बहन तू कौन है, कहीं मेरे बचपन की सखी निकल गई तो ताना मारेगी जीवन भर कि 9 लाख गायों वाले राजा की ये पत्नी हो गई है, नंद बाबा की पत्नी हो गई है। तो घमंड में, अहंकार में आकर के अपने बचपन की सखी को भूल गई। इसलिए यशोदा मैया पूछी नहीं, हाथ पकड़ी आंगन में लेकर के आए। लाला पालने में सो रहा था, वहीं खड़ा कर दी, कहीं बहन लाला को देख, अभी मैं दूध गर्म करके आती हूँ। अब पूतना लाला को देखने लगी। अब यहाँ एक और शंका है, समाधान बता रहा हूँ। रावण को मारने के लिए राम जी का कितने वर्ष का वनवास हुआ था? आप लोग भी बताइए। 14 वर्ष। पहले भक्तों के लिए एक बार ताली हो जाए।
कोई एक नेता है, महिला नेता है, जो अपने भाषण में 13 वर्ष कह रही थी। बुद्धिमान को इशारा काफी, प्रेम से बोलो। 14 वर्ष का क्यों था? 14 क्यों है? 15 हो सकता, 13 हो सकता था। 14 इसलिए था, पहला कारण जान लीजिए, क्योंकि वही कारण इस कारण में पूतना वाले में जुड़ने वाला है। क्योंकि पूतना भी किस तिथि को आ रही है? ना द्वादशी को आई, ना त्रयोदशी को आई, ना अमावस्या को आई। ये पूतना आ रही है चतुर्दशी तिथि को। इसमें शंका है। रावण को भी 14 वर्ष में मरने का मिला था, राम जी को 14 वर्ष का बनवा। 14 की संख्या आई, 14 क्या है? तो जो शरीर में काम का जो स्थान है वो 14 जगहों पर रहता है। 14 जगह क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 5 10 4 14। इन्हीं 14 स्थानों पर काम वास करता है और रावण काम का रूप है, इसलिए 14 वर्ष का वनवास होगा। 14 को मारने के लिए 14 की संख्या चाहिए। 14 से 14 कम 14 कट गया बड़ी आसानी से। और पूतना चतुर्दशी तिथि को इसलिए आई कि पूतना वासना का चिन्ह है, वासना का प्रतीक है। और वासना भी मनुष्य के शरीर में 14 स्थानों पे वास करती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वासना का भी वही स्थान है, इसलिए पूतना चतुर्दशी तिथि को आई है। जैसे पूतना को भगवान कृष्ण ने देखा है, सो आंख बंद कर लिया। दाऊ भैया पूछ रहे हैं, अरे लाला काहे को आंख बंद कर लिया? तो भगवान बोले, दाऊ क्या बताएं, जब राम बनकर के त्रेता में आया तो ताड़का मरने आ गई, वहां भी स्त्री मरने आ गई। और यहाँ आया हूँ लीला करने कृष्ण बन करके, तो यहाँ भी पहले पूतना आ गई। और दूसरा संत लोग, इसमें अपना भाव, संतों का भाव ही देवताओं का भाव है। संतों की वाणी ही देववाणी है। प्रेम से बोलो। गुरुदेव इसका अर्थ निकालते हैं, कहते हैं पूतना